मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसे देखते हैं। प्लूनेट्स का निम्नलिखित में से सही ढंग से वर्णन कौन करता है? किस ऑप्शन में प्लूनेट्स का सही वर्णन किया गया है, इसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा जो गैसीय अवस्था में है, या बी ऑप्शन है प्राचीन बड़े भौतिक पिंड जो सिद्धांत रूप में जीवन के संकेत देने वाले हैं, या ऑप्शन नंबर सी जो अपने मूल ग्रह के बंधनों से बाहर निकल गए हैं तथा उनके बजाय अपने तारों की परिक्रमा आरंभ कर दी है। यह ऑप्शन नंबर डी है चंद्रमा जो अपने मूल ग्रह के बंधनों से बाहर निकल गए हैं तथा एक अलग ग्रह के रूप में अस्तित्व में हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है कि चंद्रमा जो अपने मूल ग्रह के बंधनों से बाहर निकल गए हैं, साथ ही अपने तारों की परिक्रमा आरंभ कर दी है। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। उपरोक्त में से कौन ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में गलत है? तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि ओसिरिस रेक्स मिशन जो है इससे संबंधित कौन सा कथन नहीं सही है, संबंधित नहीं है, वो बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, यह एक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने वाला नासा का पहला मिशन है, या नासा के न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम का हिस्सा है, या ऑप्शन नंबर सी इसमें मिशन घटकों के रूप में ऑर्बिटर लैंडर और रोवर है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, अर्थात जो इस ओसिरिस रेक्स मिशन है इसके बारे में ये ऑप्शन नंबर सी इससे संबंधित नहीं है, और जो बी सी डी हैं ये सब संबंधित हैं। इसके बारे में यदि कुछ बिंदुओं को देखें तो ये नासा का जो है ओसिरिस रेक्स पृथ्वी का क्षुद्र ग्रह नमूना लाने वाला पहला मिशन होगा। ओसिरिस रेक्स नासा के न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम में तीसरा मिशन है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा, जिसने पहले प्लूटो और जूनो अंतरिक्ष यान को जुपिटर के आसपास की कक्षा में प्रक्षेपित करके न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान भेजा था। साथ ही यह अंतरिक्ष यान वर्तमान में पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह बेन्नु की परिक्रमा कर रहा है तथा एक नमूना एकत्र करने और पृथ्वी पर लौटने से पहले इसे मैप करने में 2 वर्ष बिताएगा। तो इस तरह से इससे कुछ संबंधित पॉइंट थे। तो यहाँ पे जो सही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात ओसिरिस रेक्स से जो है ये संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इलास्टोकैलोरिक प्रभाव का सही वर्णन करता है? तो इलास्टोकैलोरिक जो प्रभाव है इसके बारे में कौन सा कथन वर्णन करता है, इसे देख लेते हैं। इसमें जो दिया जा रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है। एक अप्लाइड विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित परिवर्तन की परिवर्ती थर्मल प्रतिक्रिया है यह, या बी है रबर बैंडों के मरोड़ने और पुनः सुलझाने द्वारा निर्मित शीतलन प्रभाव है यह, या ऑप्शन नंबर सी है बाह्य दाब भिन्नता के अंतर्गत सामग्री का गर्म होना या ठंडा होना है यह, या ऑप्शन नंबर हमारा डी है ईंधन या भोजन के रूप में जारी की गई एक निर्दिष्ट
के पूर्ण दहन से ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वह है ये। तो कौन सा सही है यहाँ पे जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह रबड़ बैंडों के मरोड़ने और पुनः सुलझाने द्वारा निर्मित शीतलन प्रभाव है। ये जो है इलास्टोकैलोरिक प्रभाव में ऊष्मा का हस्तांतरण उसी तरह से कार्य करता है जब द्रव रेफ्रिजरेंट को संकुचित और विस्तारित किया जाता है। जब एक रबड़ बैंड बढ़ाया जाता है तो यह अपने वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित करता है। साथ ही जब इसे छोड़ा जाता है तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जब रबड़ बैंड को घुमाया जाता है तो यह ठंडा प्रभाव पैदा करता है। इसको ही इलास्टोकैलोरिक प्रभाव कहा जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर डी, डिजिटल मुद्रा शासन के लिए वैश्विक संघ किसकी पहल है? तो ये वैश्विक संघ जो है ये डिजिटल मुद्रा शासन के लिए किसकी पहल है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा है जो ए ऑप्शन है ये है यूरोपीय संघ, या बी ऑप्शन है G20, या सी ऑप्शन है विश्व बैंक, या डी लास्ट ऑप्शन है इसका डी विश्व आर्थिक मंच। तो यहाँ पे जो सही होगा ये डी ऑप्शन सही होगा, विश्व आर्थिक मंच की पहल है ये। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में स्थिर मुद्राओं सहित डिजिटल मुद्राओं के शासन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले पहले वैश्विक संघ की घोषणा की है। डिजिटल मुद्रा प्रशासन के लिए वैश्विक संघ का लक्ष्य समावेशी और परस्पर सहयोग करने वाले अभिनव नीति समाधानों के माध्यम से वित्तीय प्रणाली तक पहुंच बढ़ाना होगा। यह वैश्विक स्तर पर अग्रणी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, सरकारी प्रतिनिधियों, तकनीकी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और फोरम के समुदायों के सदस्यों को एक साथ लाने की पहल है। तो इस तरह से ये था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत निम्नलिखित में से किस देश से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली खरीद रहा है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ये 1 है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर बी रूस है, सी जो है फ्रांस है, और ऑप्शन नंबर डी है इजराइल। तो भारत जो है एक एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली किससे खरीद रहा है? तो यहाँ पे जो सही होगा ये है संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत जो है एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली को खरीद रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं कि अमेरिका ने 1.9 अरब डॉलर की अनुमानित लागत पर भारत को एक एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली की बिक्री को मंजूरी दी है। इस सौदे का उद्देश्य भारत की सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना तथा हवाई हमलों से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी मौजूदा वायु रक्षा अवसंरचना का विस्तार करना है। हवाई खतरों के खिलाफ दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी पर एक महत्वाकांक्षी बहुस्तरीय मिसाइल ढाल बनाने के लिए स्वदेशी, रूसी और इजराइल प्रणालियों के साथ इसका उपयोग किया जाएगा। यह चीन द्वारा बड़े पैमाने पर सैन्य आधुनिकीकरण के बीच हुआ है, जो रणनीतिक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्तियों का भी विस्तार कर रहा है। तो इस तरह से इससे संबंधित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी करता है? तो यहाँ पे जो हमको बताना है कौन सा जो ये संगठन है, कौन सा संगठन है जो संगठन व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो यहाँ पे हमको बताना है, ऑप्शन दिया गया है, ये WHO है, या UNCTAD है, या UNIDO है, या विश्व बैंक है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी है
AD। तो इस तरह से यहाँ पे जो सही होगा ये होगा, ये UNCTAD। इसके बारे में संक्षेप में देख लेते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD ये TDR जारी करता है, ये TDR जारी करता है, TDR जारी करता है। व्यापार और विकास रिपोर्ट, TDR को विकास और व्यापार रिपोर्ट कहते हैं। व्यापार और विकास रिपोर्ट 1981 में आरंभ की गई थी, जो प्रत्येक वर्ष व्यापार और विकास बोर्ड के वार्षिक सत्र के लिए जारी की जाती है। रिपोर्ट वर्तमान आर्थिक रुझानों और अंतर्राष्ट्रीय चिंता के प्रमुख नीतिगत मुद्दों का विश्लेषण करती है तथा विभिन्न स्तरों पर इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए सुझाव देती है।